सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं लेखक राजकुमार चैतन्य हाथरस से, और आज मुझे मजबूरन होकर के बोलना पड़ रहा है। बोलना इसीलिए पड़ रहा है कि जो महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें मनीष भाई साहब हैं, विपिन शास्त्री जी हैं और राजेश शास्त्री जी हैं, और उनकी जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और उनकी एकता करा दी गई। यहाँ तक महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी ने राजेश शास्त्री को विद्वान घोषित कर दिया। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी सन 2020 से महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी के प्रति काफ़ी आस्था रही और मेरी उनके प्रति काफ़ी लोकप्रियता भी रही। मैंने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया। लेकिन कहाँ मैं एक कवि और कहाँ वे एक गायक, लोक गायक। और लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया। तो मैंने उनका फोटो लगाया आल्हा सम्राट जी के बगल में, इतना बड़ा दर्जा। दूसरी बात कि पुष्पेंद्र पारस जी के बारे में जो मनीष शास्त्री और राजेश शास्त्री की कंपटीशन चल रही थी सवाल जवाब की, तो पुष्पेंद्र पारस जी के लिए राजेश शास्त्री जी से उन्होंने कह दिया कि बेटा राजेश, तुम किसके चक्कर में पड़ गए, वो तो उल्लू को चोदो है। फिर एक और है, वो उल्लू का चोदो, वो कल क्लिप डाल रहा है। वो पुष्पेंद्र पारस उल्लू को चोदो है पुष्पेंद्र पारस, जो ये कोई कहता है कि ये चमार है। किना की तुम्हारी नहीं, इसकी ये लोधे राजपूत है। हाँ, पारस लिखता अपने को ना, लोधे राजपूत है। वो ये समझता है कि पारस मड़ी होती है, उसको लोहा होता है। ऐसा कहीं हो ही सकता। गाँव का पत्तो तबला फला बजाता कहीं गार्डन में। हाँ, वो बत्तो आपके वो शिष्य थे पुष्पेंद्र। लेकिन उसके बाद फिर हमारे जो भी कवि समाज के लोग थे, उन्होंने कहा राजकुमार, आप हमारे ग्रुप से हो, आप हमें छोड़ करके न जाएं। आप वो गायक हैं, आप कवि हो, आपका नाता ही क्या है उनसे। तो नहीं, मैंने उनकी एक बात नहीं मानी और पप्पू शास्त्री जी को आदर्श बनाया। ठीक है, बोले राजकुमार, अगर तुम धोखा खा करके आओ तब भी आपका परिवार आपका स्वागत करेगा। फिर जो है, मैंने उनकी एक न बात न मानकर पप्पू शास्त्री की तरफ आकर्षित हुआ और उन्हें अपना आदर्श माना। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी कथावाचक लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि राजकुमार जी, जब उन्होंने अपने शिष्य की तरफ नहीं देखा, शिष्य के बारे में बदतमीजी से पेश आए, वो आपको कब बख्शेंगे। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन अभी इस बार एक वीडियो आई थी। वो वीडियो थी ये कंस जन्म के बारे में। कंस जो है ये उग्रसेन का पुत्र था, द्रुमलिक का नहीं था। उसमें उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये थरियां बिलियां बजाना बंद करो। तो हमारी मनीष भाई साहब से बात हुई कंस जन्म के बारे में। तो उन्होंने, मनीष भाई साहब ने कहा कि भैया ऐसा है, ये इशारा हमारे बाबा गुरु की तरफ भी है। तो मेरी कुछ राजेश की कुछ रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई थी। बेशक मेरा राजेश से कोई बैर नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन उस बात को मैंने कान पर धर लिया कि हाँ, ये महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी की तरफ उंगली उठाई गई है, थरियां बिलियां बजाना बंद करो। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने राजेश शास्त्री की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। उसी रिकॉर्डिंग को वायरल करने के कारण मुझे गालियां सुननी पड़ी। तो दूसरी बात यह है कि मेरी महाभारत सम्राट जी के प्रति इतनी आस्था थी कि मैं एक बार पुस्तक के प्रमाण को गलत दर्शा सकता हूं, लेकिन उन्हें गलत साबित नहीं कर सकता। लेकिन चलो ठीक है, मुझे गालियां सुनने के लिए मिली, लेकिन गालियां गौरी शंकर को गालियां सुनने को मिली, उनके पिताजी को भिखारी बना दिया, और ये आकाश शास्त्री मरगोजिया वाले, उनकी घरवाली को गालियां सुनने के लिए मिली,
और बीके शास्त्री को गालियां सुनने के लिए मिली। लौंडिया चोदें भोसड़ी वाले, तेरी मम्मी रंडी बना के चोदेंगे साले, तेरी लड़की की गांड में लंड ठांस दे मादर चोद, तेरी लौंडिया कभी चोदों कबाड़िया भोसड़ी वाले लौंडिया चोदों। हम तेरी रिकॉर्ड, तेरी अम्मा भोसड़ी वाले, तेरी माँ रंडी थी भोसड़ी वाले मादर चोद, रंडी की औलाद मुझे मिल। और हमें गालियां सुनने के लिए मिली, लेकिन आपने समर्थन किसका किया कि राजेश शास्त्री को विद्वान साबित कर दिया। ये जो है लोग लगे ही नीचा दिखाने में। आप बताओ, आवेश में आके हम या हमारा कोई शिष्य आपके बारे में इसने गुरु बोल दिया, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो हमारी तो बेइज्जती है, वो हमारा ही तो अपमान है। ऐसा है बेटा, मैंने इसीलिए तो फोन किया है कि आपने राजेश शास्त्री को विद्वान साबित कर दिया। कैसे साबित कर दिया बताओ? क्या वो गालियां अच्छी दे लेते हैं? मां बहन की गालियां अच्छी देना जानते हैं? अगर राजेश शास्त्री गाली देने वाले विद्वान हैं तो आप मुझे ये बताइए कि हम भी गालियां देना बंद शुरुआत कर दें, हम अध्ययन करना बंद कर दें, हम भी गालियां देने लगे? बताओ। दूसरी बात यह है कि जो गालियां हमारी मां बहन को दी गई, ये गालियां मुझे तो दी सो दी, लेकिन ये गालियां आपकी भतीजी और बहनों को भी गालियां दी गई हैं। और अब आप मुझे बताइए, जो आपने एकता कराई उसमें आपने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कहा? चलो ठीक है, आपने मेरे से राय नहीं ली कि हम राजकुमार से राय लेंगे, राजकुमार को गालियां सुनने के लिए मिली हैं, लेकिन आपने मेरे लिए 2 शब्द क्यों नहीं कहे? हां, अगर आप मेरे लिए 2 शब्द कहते या राजेश शास्त्री जी से ये कहते कि राजेश शास्त्री आपने गालियां दी हैं और आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तो मुझे अच्छा लगता कि हां आपने मेरे बारे में सोचा। लेकिन मैं उस परिवार को छोड़ करके आया, कमलेश आचार्य जी, कलम के पुरोधा कहे जाने वाले, उनके परिवार को छोड़ करके आया। क्यों छोड़ करके आया? 2020 से मेरी आपके प्रति काफी आस्था है, काफी विश्वास रहा है, काफी श्रद्धा रही है, लेकिन आपने उस श्रद्धा को, उस आस्था को तोड़ दिया। और आपने विपिन शास्त्री को भी कह दिया कि विपिन शास्त्री आप विद्वान हो। एक बात बताइए कि जो भगवान राम के लिए मांस खाने वाला बता दे और वो इस बात पर अटल भी रहे कि वो भगवान राम मांस खाने वाले हैं, आप उसका समर्थन दे रहे हो? आप सनातनी किस बात के हो? क्या आप कहोगे भगवान राम मांस खाते थे? और मैं ऐसे व्यक्ति की घोर निंदा करता हूं जो हमारे भगवान राम के लिए ऐसी बातें कह दे कि वो भगवान राम मांस खाते थे। बताइए। लेकिन आज आपने दिखा दिया कि हकीकत में गायक किसी एक का नहीं हुआ। आपने मेरी आस्था और मेरी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन मैं आज अपने परिवार में वापस जा रहा हूं। हो सकता है कि वो मुझे अपना बना ले, अपनाएगा, उम्मीद है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।